फोकल लेंथ पता करना है। तो इधर से रेज आ रही होगी तो इसे R1 कहेंगे। गौर करिए, फॉर्मूला तो हमारे पास है, वन बाय म्यू है, मान लो, सॉरी 3/2 दे रहा हूँ ग्लास का, एक से तो ज्यादा ही रहता है ना, एक वैक्यूम का 3/2 -1। अब R1 के लिए देखिए मैंने लिखा है +10 और R2 के लिए लिखा है -20। उसको समझने की कोशिश करिए। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम +y +x, R1 की बात करेंगे तो यदि हम चेक करें तो R1 का कहाँ होगा पोजीशन, यहाँ पर होगा सेंटर 1 और ये होगा R1, R1 ग्रेटर देन 0 हो गया। और R2 की बात करेंगे तो यहाँ होगा सेंटर 2 और ये होगा R2, R2 को लेस देन 0 कहना पड़ा। क्या R1 R2 का प्लस माइनस लेना समझ में आया सबके? यस सर। मौर्य, कृष्णा, F आ गया 40/3 सेंटीमीटर। आपके मन में ये विचार आया है कि ये लेफ्ट F1 प्रिंसिपल फोकस है या F1 है, तो मैं कहता हूँ दोनों तरफ एक ही जैसे आता है फोकस, चाहे लेफ्ट से राइट रेज आता देखें या राइट से लेफ्ट रेज आता देखें, वैल्यू F का एक ही आएगा, तो घबराइए नहीं। कृष्णा ये समझ में आया आपके? प्लस माइनस लेना, बालक हाँ सर। नहीं आया तो बताओ, मैं 2 बार और समझाऊं। नहीं सर, आ गया सर। ये फॉर्मूला समझ नहीं आया, फॉर्मूला कैसे है सर? बोर्ड का एग्जाम देना है। सर आगे सर। दाया दाया हाथ है, दाया हाथ। आगे सर। यहाँ ध्यान से देखो, R1 है 20 सेंटीमीटर, R2 है 30 सेंटीमीटर और म्यू है 3/2। फोकल लेंथ बताओ।
सॉल्व करते वक्त क्या करेंगे? 1/f म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 1/f 3/2 माइनस 1 लिखना r1 इधर प्लस x हमने माना है, सेंटर 1 और ये r1 को हमें लेस देन 0 कहना पड़ेगा, -20 और r2 को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, 1/f 1/2 इंटू -1/20 -1/20 -1/30 1/2 equals to into 60 -3 -2 1/f equals to 1/2 minus 5/60 minus 1/24। आप जानते भी हैं कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव आता है, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव आता है। R2 कैसे पॉजिटिव लिया सर आपने? सब कुछ नहीं सुना। देखो यहाँ R2 ग्रेटर देन 0, फोकल लेंथ चाहिए। कैसे देखें? प्लस एक्स इंसिडेंट ऐसे मान लेते हैं रे, सॉल्व करते वक्त 1/f म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 1/r1 1/r2। ये R2 क्या होगा? -4।
एग्जांपल देख लो। लेफ्ट हैंड फोकस चाहिए 1/f 2/2 minus 1 1/r1 minus 1/infinite 1/2 into minus 1/10 minus 1/20. Okay. Surendra, okay. Yes, sir. ये है एक लेंस, इसको इसका फोकल लेंथ है f। फिर इसको क्या किया, बीच से कट कर दिया। इसका फोकल लेंथ क्या होगा ये बताना है। सर सेम नहीं है। क्या r1 बदला, नो क्या सर। r2 बदला, नो सर। क्या म्यू बदला, नो सर। तो f डैश f के बराबर होगा। ये लेंस है, फोकल लेंथ f, इसको बीच से हमने कट कर दिया। अब एक टुकड़े की बात करते हैं, तो क्या वही f डैश रहेगा। f dash equals to f/2। तो ये r1 r2 r1 r2 r1 infinite, f dash not equals to f। कृष्णा ओके, बालक सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया। अरे बालक ओके, यस सर। हाँ सर। So she's right here. यहाँ देखना r1 20 सेंटीमीटर और r2 10 सेंटीमीटर। इसका नाम होगा, नाम क्या होगा पहले वही सोचते हैं, और बिहेवियर कैसा होगा। कॉनकेव या कॉन्वेक्स। कृष्णा कोई तुक्का भेरो। कॉनकेव लेंस है या कन्वेक्स लेंस है। तो नाम मैंने रख दिया कन्वेक्सो कॉनकेव और कॉनकेवो कॉन्वेक्स।
और फोकल लेंथ देखना है प्लस एक्स। सॉल्व करते हैं। 1/f 3/2 minus 1 1 plus 20 1 plus 10 1/2 1/20 minus 2/20 1/f 1/2 minus 1/20 minus 1/40 और f आ गया -40। Elasticity, thermal expansion, Behave slowing, like extension. concave lens। ये भाई 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 दिल तोड़ी। बोल भाई कृष्ण, बोल भाई यार भाई। बड़े कहानी सुना रहे हो एक दूसरे को तुम लोग। ये पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. इसमें ध्यान रखना कि ऐसे हो चाहे ऐसे वाला बनाए आप। R1 20 सेंटीमीटर, R2 30 सेंटीमीटर, म्यू 3/2। वन बाई एफ कितना, नाम कुछ भी हो, 1/f लिखो। 1/r1 -20, 1/r2 ये भी -30, 1/2 इंटू 1/30 minus 1/20। -1/120। f आ गया -120। कॉनकेव लेंस। Behavior like concave lens। कृष्णा बालक, मन में कुछ अच्छे विचार आ रहे हो तो व्यक्त करो। हो गए सर। क्या तुम्हारे पास कोई टेक्निक है कि देख के तुरंत बता दो कि कन्वेक्स बिहेवियर होगा या कॉनकेव बिहेवियर होगा? थ्रू नोट्स देखने पड़ेंगे। R1 है 30 और R2 है 25, म्यू है 3/2। बताओ। तो ध्यान से देखना, जिसका R कम होगा ना वो डोमिनेट करेगा नेचर में। कॉनकेव वाला 25 है और कन्वेक्स वाला 30 है, तो 25 वाला डोमिनेट कर जाएगा। सर कैसे याद रखें? तो पावर 1/f जो मिरर का लेंस का याद किया था ना, उसको दिमाग में रखना। वो मिरर में जैसे दिमाग में था कि R जो होता था वो f के डबल। तो R जो डोमिनेट कौन करेगा? तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स वाले में जिसका R छोटा होगा नेचर वो डोमिनेट करेगा। जैसे सोचो, ये एग्जांपल जैसे तुमने देखे, जिनका सॉल्यूशन तुम्हारे पास आ गया f -120, तो बगल वाले को देख के बताओ अभी इसमें क्या नेचर होना चाहिए, क्या लगता है आपको?
लेफ्ट साइड वाला जो है इस क्वेश्चन में एफ का क्या नेचर होना चाहिए, निगेटिव या पॉजिटिव? सर लेफ्ट वाले का सर पॉजिटिव। निगेटिव आएगा। 3/2 - 1 1/r1 1/r2 चेक कर लो। 25 - 30 बटे 30 गुना 25 -1/60 × 5 -1/300। इसीलिए कहता हूं कि थोड़ी बात तो सुन लो। आर कौन सा कम दिख रहा है, कॉनकेव वाला साइड का या कॉन्वेक्स वाला साइड का? सर मुझे तो यही नहीं पता कॉन्वेक्स साइड कौन सा है। किस तरफ का आर छोटा है? सर राइट साइड का सर। अरे बेवकूफ, नाम तो बोलो, कॉनकेव की कॉन्वेक्स? सर कॉनकेव सर। तो इसका बिहेवियर कॉनकेव होगा, कॉनकेव लेंस जैसा होगा, इसीलिए एफ निगेटिव ही आएगा। मैं पहले से पक्का करके बता रहा हूँ, और अंत में कैलकुलेट करके भी देखो निगेटिव आया। तो जिसमें एक सरफेस कॉनकेव हो और एक कॉन्वेक्स, उस लेंस का बिहेवियर कैसा होगा वो इस बात पे निर्भर करेगा कि आर कौन सा छोटा है। ये बात मैं समझाना चाहता हूँ, तुम लोग समझना नहीं चाहोगे तो कैसे काम चलेगा? पेज बदलूं? यस सर। इसका बताओ तो, फोकस पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? कॉनकेव बिहेवियर होगा या कॉन्वेक्स बिहेवियर होगा? अरे कुछ तो बोलो। सर इसका म्यू नहीं दिया सर। म्यू से कोई मतलब मत लो। तुम इधर देखो, कॉनकेव, इधर देखो कॉन्वेक्स, कौन सा छोटा है? सर कॉन्वेक्स। तो बिहेवियर कॉन्वेक्स होगा, एफ पॉजिटिव आएगा। चेक करके देखो। एक एग्जांपल देखो। लेंस को पानी में डुबो दिया, एफ न्यू क्या होगा?
कृष्णा ये समझाऊं एक बार और? सर ये तो आ गया सर। ये नहीं कि कल फिर बताओ कि नहीं सर मेरे से नहीं हुआ। ये सर हो गया सर। अभी पूछ लो एक बार और। सर ये तो आपने रखा, ये तो सब समझ में आ गया सर। लेकिन सर इसमें ऐप 10 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब इसमें इसमें पहले से ऐप दे रखा था सर। हाँ, नहीं दिया रहता तो कैलकुलेट कर लेते। हाँ सर। सर 1 मिनट पीछे करना, लिखा नहीं था। सर हो गया। सर कर लो, चेंज हो गया। एफ है 20 सेंटीमीटर, म्यू है 2, और इसको हम डिप करते हैं एक लिक्विड में, जिस लिक्विड का म्यू है 3। ध्यान से देखना, एफ डैश अब क्या होगा ये पता करना है। वन बाय एफ म्यू लेंस बाय म्यू सराउंडिंग्स माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, 1/20, 2 minus 1, 1/r1 minus 1/r2, 1/f dash, 2/3 minus 1, 1/r1 minus 1/r2, 2/1 भी कर लेना यदि बड़ा मन करे तो। डिवाइड कर दो, f डैश बाई 20 हो गया 2 minus 1, नीचे 1/-1/3, f डैश हो गया 20 into 1 upon -1/3 minus 60 सेंटीमीटर। अरे ये तो नेगेटिव आ गया। कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। ये कंसेप्ट लिख लीजिएगा। अब यदि रेज आते आप देखोगे तो बिहेवियर ऐसा दिखेगा, आप चौंक जाओगे। है कन्वेक्स, लेकिन एफ नेगेटिव आने का मतलब ये बिहेव करेगा कॉनकेव जैसा, डाइवर्जिंग नेचर हो जाएगा। कब? जब सराउंडिंग का म्यू ज्यादा हो।
क्या ये आइडिया समझ में आया फिर से वृंदा? हाँ सर, आया सर। कॉनकेव बिहेव करने लगा कन्वेक्स के जैसा, सराउंडिंग का जब में ज्यादा था। हाँ जी सर, आ गया। यहाँ चेक करिए, दो लेंस हैं और कांटेक्ट में। इफेक्टिव पावर के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब कोई रेस गुजरेगी तो पहले लेंस 1 अपना पावर दिखाएगा, फिर लेंस 2 अपना पावर दिखाएगा, और पावर होता है एफ इफेक्टिव 1/f1 प्लस 1/f। इससे इस पूरे आइडिया को कंसेप्ट की तरह याद रखो, 3 स्टार दे दो। इस दो लेंस के बदले आप इस फोकल लेंथ का एक लेंस लेकर के अब काम आगे कर सकते हैं। कौन ज्यादा ताकतवर था? तो जिसका फोकस बड़ा उसका पावर कम। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कन्वेक्स का फोकस बड़ा, कन्वेक्स का पावर पावर कम। तो जिसका पावर ज्यादा होगा फाइनली डोमिनेट वही करेगा। तो इफेक्टिव बिहेवियर कॉनकेव जैसा है।
चलिए L1 L2 L3 देखिए क्या इफेक्टिव सोचते हैं। ओके हाँ सर। R1 20, R2 10 सेंटीमीटर, म्यू 3/2 और इस सरफेस को पॉलिश कर दिया। सुपर। तो अब जो रेज आएगी क्या होने वाला होगा, रिफ्लेक्ट होके वापस चला आएगा। इफेक्टिव बिहेवियर लाइक मिरर। आपको एफ इफेक्टिव पता करना है। बहुत इंटरेस्टिंग है साइन का गेम, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब हम सॉल्व करने की सोचते हैं तो इसको इस नजरिए से देखते हैं। लेंस एंड मिरर, R1 R2 म्यू और ये R2। और तब जब रेज आएगी तो जब इफेक्टिव पावर देखेंगे, पहले लेंस अपनी ताकत दिखाएगा, फिर मिरर अपनी ताकत दिखाएगा, फिर लेंस अपनी ताकत दिखाएगा। ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर, पावर इफेक्टिव।
सर ये, हाँ बोलो। ये रिफ्लेक्ट होने के बाद आपने दोबारा पावर लिया है लेंस की? क्या रिफ्लेक्ट होने के बाद दोबारा नहीं गुजरेगा लेंस से रेस? हाँ सर, गुजरेगा सर। तो दोबारा पावर लेगा, दोबारा ताकत दिखाएगा लेंस। रिवर्ट सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद दोबारा तो लेंस तो गुजरेगी ना रे। वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट अगला लाइन है, जो बहुत अच्छे अच्छों को समझ में नहीं आता। अब देखो तो क्या लिखा है हमने। ये माइनस कहाँ से आ गया, आप सोच के जवाब दो। यदि नहीं याद तो मैं बताता हूँ। पावर लेंस होता है माइनस प्लस 1/f लेंस, जबकि पावर मिरर होता है -1/f मिरर। और इफेक्टिव जो है ये मिरर ही तो है, इसीलिए पावर इफेक्टिव जो है वो -1/f इफेक्टिव। ये अच्छों के समझ में नहीं आता। आराम से देख लो, 5 मिनट देखो, एक बार समझ में आ जाए। सर आगे क्या? चेक कर लो, यदि समझ में आ जाए तो बड़ी खुशी की बात। पूछो मुझसे, सर -5 कैसे लिख दिया? कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ निगेटिव, और f होता है r/2। फोकल लेंथ हो गया -10/2। फोकल लेंथ मिरर का हो गया -5। इफेक्टिव बिहेवियर कॉनकेव मिरर जैसा होगा।
वृंदा, आपके समझ में आया थोड़ा बहुत? सर बहुत नहीं, थोड़ा। नहीं नहीं सर, आ गया काफी। कृष्णा, आगे सर। लग नहीं रहा है। सर आ रहा है सर, आ रहा है सर। मौर्य है क्लास में और पुलकित। सर पुलकित गया हुआ है सर, वो बोरिया है। अच्छा, मौर्य ये सर आ रहा है। आ रहा है। ऋषभ, यस सर, आ रहा है सर। मुकुल, हाँ मुकुल और अनुज भी हैं। यस सर। एक बार और समझाऊं? माइनस प्लस कहाँ से, माइनस प्लस कहाँ से आ रहा है? आ गया सर। बहुत बढ़िया। एफ इफेक्टिव निकालना है। मतलब आप इसके बदले एक कॉनकेव मिरर देख सकते हो, इफेक्टिव, जिसका फोकल लेंथ कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब यदि 40 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखोगे तो 40 पे ही इमेज बन जाएगा। 40 पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो 40 पे ही इमेज बन जाएगा। ट्राई करो।
सर +40 सर। बाकी लोगों का क्या आ रहा है, चेक करो एक बार आपस में। एक क्वेश्चन सही बनाने का मतलब कंसेप्ट आप सीख गए, लेकिन वो सही बने तब तो। क्या और कोई नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं? वृंदा कितना आया? सर कर तो नहीं हूँ सर, पता नहीं मेरा आंसर 0 क्यों आ रहा है। अच्छा आराम से ट्राई करिए, आराम से ट्राई करिए। सर मेरा तो सिर्फ -4 आ रहा है। सर 1 मिनट सर, वो गलत कर दिया। हाँ आराम से ट्राई करो, प्लस माइनस की खूब गलतियां होती है, देख के लगता है समझ में आ गया, आता वाता नहीं है जल्दी में। सर 20 कितना? सर 20। 20। बाकी लोग भी थोड़ा देखो। एक बार मैं भी सॉल्व करके देख लूं, है तो आसान क्वेश्चन, लेकिन गलतियां तो होती हैं। यस सर। पावर इफेक्टिव ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर।
अब सर इन्फिनिटी आ गया सर। एफ ई आ गया -20/3। कितने बच्चों का ठीक आया? है सर आंसर सूर्य मौर्य और ऋषभ का। बहुत बढ़िया। कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। कृष्णा आ गया या नहीं? सर या आ जाएगा ये उम्मीद करूं। सर मैंने लेफ्ट हैंड यूज कर लिया सर। हाँ सर बोलो। पूछो मुझसे सर, -10 कहाँ से आ गया? वो तो आ गया सर समझ में। तो कहाँ फंस रहे हो? सर जैसे लाइट चल रही है, एक बार जाएगी फिर वापस आएगी तो उसकी सर डायरेक्शन चेंज नहीं होगी सर। अरे तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम्हें जब मैंने ये लेंस बना करके दिया तो चाहे लाइट इधर से जाए चाहे लाइट इधर से जाए, इसका फोकल लेंथ हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा और 1 ही आएगा। ये नहीं तुम्हें पता है? तो अभी से पता कर लो। हाँ सर फिर तो ठीक है सर। तो पहले ये सेट कर लो। फोकल लेंथ लेंस का होता है, लेंस का नहीं कि लेफ्ट साइड से राइट लाइट आए तब लेंस का फोकल लेंथ ये, और राइट साइड से लाइट आए तो फोकल लेंथ ये। ऐसे थोड़े नहीं याद करवाया है। क्या कहा है? लेंस का फोकल लेंथ। मजे तो तब आते हैं जब आपको ऐसे लेंस देके यहाँ पानी भर दिया जाता है और आगे पॉलिश कर दिया जाता है। चलो इसमें तो तुम पॉलिश छोड़ो, पहले यही बता दो कि इसका फोकल लेंथ कैसे निकालोगे जब इतने होंगे चीजें तब। सर इसमें 3 हो जाएंगे सर 3 हो जाएंगे सर इसमें। तो एफ इफेक्टिव के लिए देखोगे, पावर इफेक्टिव पावर ऑफ लेंस 1 प्लस पावर ऑफ लेंस 2 प्लस पावर ऑफ लेंस 3। सर दूसरा कहाँ दिख रहा है आपको? वो पानी जो भरा है वो भी लेंस है। पहले कल ये सारे लेंस हैं। 1/f इफेक्टिव पॉजिटिव में 1/f1 1/f2 प्लस 1/f3 1/f1 3/2 -1 1/10 -1/-20। अगला 4/3 -1 1/-20 -1/+30 प्लस 3/2 -1 1/+30 -1/-40। सॉल्व कर लीजिएगा, एफ ही आ जाएगा। और यदि सामने पॉलिश कर दिया, यदि सामने पॉलिश भी कर दिया, अब लिखेंगे पावर इफेक्टिव ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ लेंस 1 ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ लेंस 2 ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ लेंस 3 प्लस पावर ऑफ मिरर। इतनी लंबी कहानी बनेगी। ये कहानी तुम्हारे समझ में आया कृष्णा? सर आप धीरे धीरे बताओ तो मैं सोचूं। पहला लेंस कितनी बार पावर दिखाएगा? 2 बार आते जाते। पानी वाला लेंस कितनी बार दिखाएगा? 2 बार आते जाते।
बगल वाला लेंस की जो 2 बार आते जाते और पॉलिश मिरर 1 बार। इस केस में इफेक्टिव जो लिखोगे -1/, क्योंकि ये इफेक्टिव बिहेवियर मिरर जैसा होगा। ये जाएगी रेस लेकिन निकल के दूसरी तरफ नहीं पहुंच पाएगी, वो वापस मुड़ करके इधर ही आएगी। Twice into 1/f1 plus twice into 1/f2 plus twice into 1/f3 minus 1/f mirror. और f मिरर हो जाएगा -20 -40/2 -20। कॉन्केव है इसलिए माइनस। पेज चेंज करूं? यस सर कर सर लो। हाँ सर हो गई सर। कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन का क्या मीनिंग निकाल के लाएंगे हम लोग? सोचो, यदि कोई पेपर वेट हो और उसके भीतर एयर बबल, यदि कोई पेपर वेट हो और उसके भीतर एयर बबल, मान लो ये एक है पेपर वेट ग्लास का, और यहां पर है उसमें एक एयर बबल, और ये डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। और यहां पर है ऑब्जर्वर, और तुमसे कहा गया फाइंड apparent position of the air bubble present inside
the paper were shown. तो यहां तो लेंथ वाला आइडिया नहीं लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे अभी नहीं बनेंगे। जो आपने अपेरेंट डेप्थ एक्चुअल डेप्थ बाय म्यू सीखा, उससे भी नहीं बनेगा। वो प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन था। रेडियस कर्व का अवेलेबल है, ये दिया गया है 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर। 30 दे दिया गया है। तो इमेज कहाँ बनेगा? तो सर मैं शिफ्ट कर दूंगा, लेकिन वो तो प्लेन स्लैब में था, कर्व में तो था नहीं। इसके लिए डिराइव्ड रिजल्ट है म्यू रिफ्रैक्टेड बाय v माइनस म्यू इंसिडेंट बाय u इक्वल्स टू म्यू रिफ्रैक्टेड म्यू इंसिडेंट बाय r। ये आपको याद रखना है। अब इसमें म्यू आर और म्यू आई क्या है? तो ध्यान से सुनो। रेस किधर से किधर जाएगी? आंख से निकल के एयर बबल तक, या एयर बबल से आंख तक? कुछ तो बोलो। रेस कहां से कहां तक जाएगी? सर ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है? एयर बबल से आंख तक। हाँ, तो यदि एयर बबल से आंख तक जा रही है रेस, तो इंसिडेंट रे ये है और ये है रिफ्रैक्टेड। तो ये हो जाएगा म्यू इंसिडेंट और इधर वाला मीडियम हो जाएगा म्यू रिफ्रैक्टेड। अभी म्यू रिफ्रैक्टेड कौन है? म्यू एयर 1। और म्यू इंसिडेंट कौन है? म्यू ग्लास, दैट इज 3/2। अब ध्यान रखिएगा कि जो पोजीशन देखेंगे वो पोल से देखेंगे। जैसे मिरर का पोल होता था, वैसे इसका भी पोल मान लें, भले ही किताबों में कहा गया है या नहीं कहा गया है। और इधर जो डिस्टेंस होगा वो u होगा, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा। और यहाँ साइन कन्वेंशन अप्लाई करने के लिए इसे y एक्सिस कह दो, इसे x एक्सिस कह दो, प्लस x प्लस वाई। अब मुझे बताओ, इंसिडेंट रे जिस मीडियम में है दैट इज म्यू आई, रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम में है दैट इज म्यू आर। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन पोल से देखेंगे उसके ऊपर में म्यू आई लिखेंगे, और इमेज का पोजीशन जो पोल से देखेंगे उसके ऊपर में म्यू आर लिखेंगे। अब बताइए, अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त म्यू आर कितना 1 भी हम ढूंढ रहे हैं, म्यू आई कितना 3/2, यू कितना -12। सर कैसे पता चला? तुम सोचो, मेरा क्या 1 - 3/2 अपॉन आर। आर बताओ, +30 लिखूं या -30 लिखूं? -30।
क्या ये भी लिखना समझ में आ गया? हाँ सर। बहुत ध्यान से इस फॉर्मूले को दिमाग में सेट करने की कोशिश करो कि म्यू आर कौन है, म्यू आई कौन है, साइन पॉजिटिव निगेटिव कैसे देखें, यू रहेगा तो भी कैसे पता चलेगा, आर को पॉजिटिव कैसे ले। तो तुम्हें जो पूछना था कृष्णा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहाँ से आया? इसी आइडिया से आया था। सर हाँ सर। कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन 2 बार अप्लाई करते हैं और तब u लिख देते हैं इनफाइनाइट, v लिख देते हैं f, तो 1/f निकल के चला आता है। म्यू लेंस बाय म्यू सराउंडिंग्स माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r। अच्छा सोचो, मैं पेज चेंज करूं? यस हाँ सर। सर। यदि इधर से देखते तो क्या होता? ये है 12, ये है रेडियस 30, और यहां से देखते तो क्या होता? अपीयरेंट पोजीशन, एक्चुअल बाय म्यू 18/3/2 12 सेंटीमीटर, और यहाँ निकल के चला आता इमेज। सर यहाँ डायरेक्ट आपने ऐसे कैसे सोच लिया? अच्छा चलो नहीं सोचते, ये देखो इंसिडेंट और ये रिफ्रैक्टेड, और रेडियस यहाँ वाला आर डैश इनफाइनाइट। हम कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन जानते हैं, म्यू आई बाय यू, म्यू आर बाय वी माइनस म्यू आई बाय यू, म्यू आर माइनस म्यू आई बाय आर। कौन सा आर लेंगे यहाँ? इनफाइनाइट वाला, क्योंकि इधर है ऑब्जर्वर, यहाँ है पोल। म्यू आर 1/v, म्यू आई 3/2 माइनस 18। सर ऐसे -18 कैसे कह दिया? रेज ऐसे जा रही है तो ये +y हो गया और ये +x हो गया। ध्यान देना, रेज लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जा रही है, यहाँ से यहाँ रेज जा रही है, तो जिधर रेज जाती है उधर प्लस ले लेते हैं। 3/2 ये -18 हो गया, इक्वल्स टू म्यू आर, और ये आर इनफाइनाइट हो गया। 1/v कितना देख रहे हैं हम लोग? -3/2/18, और v कितना हो जाएगा? -18/3/2, -12 का मतलब राइट साइड में, क्योंकि लेफ्ट साइड पॉजिटिव है, तो यहीं पे इमेज बन जाएगा। आप एक्चुअल डेप्थ बाय म्यू नहीं यूज करना चाहें तो ऐसे काम कर सकते हैं। अपीयरेंट डेप्थ के लिए या अपीयरेंट पोजीशन के लिए ऐसे सोच सकते हैं आप। मतलब प्लेन सरफेस को भी कर्व सरफेस मान करके आप काम कर सकते हैं। रेडियस इनफाइनाइट समझ लीजिएगा। अभी की कहानी यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।
थैंक यू सर।